हाय लव यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने विस्मर दास इस वीडियो में जेईई मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम वाज बेसिकली आस्क्ड इन जेईई अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, y इक्वल टू वाई एक्स जो है बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, डी एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। वाई जीरो की वैल्यू कितना गिवन है, 1/3 प्लस e⁻³ देन y π/4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूँ, दैट इज व्हाट बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, डी एक्स, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 को कॉमन ले लिया राइट, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओके वाई कॉमन ले लिया। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज व्हाट डी एक्स प्लस का पी वाई राइट, पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लिखा हमने। पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है या कांस्टेंट टर्म, इस फॉर्म में अगर है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पी क्या है, पी जो है हमारा वो है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट जो है दैट इज p। सो p हमें क्या मिल गया, 3 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। p इज बेसिकली 3 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओके। टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स राइट। सो p हमारा ये होगा और q जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स राइट। सो हमने क्या फाइंड करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो दैट इज व्हाट e⁻p dx। सो दिस इज व्हाट e⁻3 10 सेक स्क्वायर एक्स dx राइट। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। सो 3 10x इज द IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया e⁻3 10x। नाउ इट्स सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, दैट इज y इंटू आई एफ। यहाँ पे क्या है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स राइट, डी एक्स प्लस का सी, ये सॉल्यूशन होता है। सो y इंटू आई एफ, सो वी कैन राइट हियर हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है दैट इज e⁻3 10x राइट, 3 10x इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स है राइट, और e⁻ ये क्या हो गया आई एफ 3 10x राइट, 3 10x dx प्लस का c। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट वी विल डू हियर इज, हम 3 10x को क्या मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल t, सब्स्टिट्यूशन मेथड राइट। सो दैट डिफरेंशिएट करूंगा मैं, 3 10 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स राइट, सेक स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो गया dt/dx। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स dx जो है, सेक स्क्वायर एक्स dx जो है दैट इज व्हाट बेसिकली dt/3 राइट, dt/3। सो देयरफॉर हम सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e⁻3 10x ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या हो गया e⁻3 10x, सो e⁻t एंड सेक स्क्वायर एक्स dx इज dt/3 प्लस c ओके। सो e⁻t का 1/3 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस का c, सो y e⁻3 10x ओके। सो ये हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब मैं इसमें t की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज 3 10x राइट। सो y e⁻3x, सो वी कैन राइट हियर क्या, y e⁻3 10x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इक्वल टू है 1/3, सो 1/3, और e⁻t है तो t की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 3 10x और प्लस का c। सो y बेसिकली यहाँ से फाइंड करूँ तो e⁻3 10x से डिवाइड कर दूंगा, सो दिस इज 1/3 प्लस c बाई e⁻3 10x राइट। सो y इज बेसिकली y ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। सो हमें सॉल्यूशन जो है वो मिल गया दैट इज 1/3 प्लस c बाई e⁻3 10x। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें हमें क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करना है टू फाइंड द c। सो कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या है, y0 जो है वो 1/3 e⁻3 है राइट। y0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y0, सो आई राइट हियर y0 ओके। y0 जो है वो हमारा है 1/3 प्लस व्हाट e⁻3 राइट, 1/3 e⁻3। सो दिस इज द कंडीशन। सो y0 राइट, y0, और इस तरफ हमारा क्या है सॉल्यूशन में अगर देखें तो दैट इज 1/3 और c, सो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस c बाई e⁻3 10 0 इज 0। सो y0 क्या है हमारा 1/3 प्लस e⁻3, सो इक्वल टू 1/3 e⁻0 1, सो प्लस का c लिख लेता हूँ मैं। सो 1/3 से 1/3 कैंसिल, सो c इज बेसिकली e⁻3, c की वैल्यू हमें मिल गया राइट, c इज e⁻3। सो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है y ऑफ x राइट, वो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया, y ऑफ x इज व्हाट बेसिकली दैट इज 1/3 c की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया e⁻3 डिवाइडेड बाय e⁻3 10x राइट। c की वैल्यू हमने यहाँ पे e⁻3 फाइंड किया है, दैट वी सब्स्टिट्यूटेड हियर 1/3 c e⁻3 बाई 3 बाई e⁻3 10x राइट। नाउ हमें जो फाइंड करना है दैट इज व्हाट y π/4 की वैल्यू फाइंड करना है। सो y π/4 इज 1/3 प्लस e⁻3 हो गया ये राइट, डिवाइडेड बाई e⁻3 10 π/4 इज 1 बेसिकली। सो वी कैन राइट हियर 1/3 और ये हो गया e⁻3 और ये भी हो गया e⁻3 10 π/4 is 1, so you cancel out, so we can write here 1/3 plus 1, so 1/3 plus 1 is 4/3. If you see the option, so which option is the correct option, so 4/3, so the second option is the correct option.
right? Hope you will be clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.